इरादा क्या है नरेंद्र मोदी का? घर में घुस के मारेंगे। हम हर वक्त एक खौफ के आलम में रहे हैं। पसीने माथे पे थे और पाकिस्तान के खिलाफ किसी नई जंग की मंसूबाबंदी बॉडी खींच के लाना चाहिए पाकिस्तान से और मेडिकल कॉलेज को देना चाहिए। ये सपना देखते तेरा याया खान, ज़हुल हक, मुशर्रफ सब कब्र में गए, तो भी एक दिन कब्र में जाएगा यही सपना लेके। कश्मीर को मिलना नहीं। सब में लेकर के आते हैं चाइना का कर्जा, सऊदी अरब का कर्जा, यूएई का कर्जा, IMF का कर्जा। एक क्वाड जो है ना, इंडिया इज अ वेरी मेजर पार्टनर इन क्वाड। क्वाड इज अगेंस्ट चाइना। अब भारत को स्टॉप करना इम्पॉसिबल है। कभी यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर लेकर आप लोग आ रहे हैं, कभी चाइना को आप लोग आंखें दिखा रहे हैं। मोदी जी ने एक ऐसा जाल बिछाया है पूरे दुनिया के अंदर। अब RIC को भी हम एक्टिवेट करने लगे हैं। RIC जो कि रशिया, इंडिया, चाइना का एक प्लेटफॉर्म है, वो फिर से एक्टिवेट होने लगा है। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया फर्स्ट सेक्शन पर। दोस्तों, ट्रंप एकदम ही बौखला गया है। ट्रंप इस समय अपना देश नहीं चला रहा, बल्कि भारत के साथ एक पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है। इस समय ट्रंप ने अपनी नाक पर ले लिया है और ट्रंप भारत और अमेरिका के रिश्तों को सुधारने की बजाय बल्कि और पर्सनल तौर पर ख़राब करता जा रहा है। और अभी स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि ना जाने अमेरिका और भारत के संबंधों को ठीक होने में कितना समय लग सकता है। दोस्तों, भारत की तरफ से साफ संदेश ये दे दिया गया है अमेरिका को कि भारत किसी भी तरीके से अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा। और भारत अपनी तैयारियां किस तरीके से कर रहा है वो आपको इस वीडियो में देख करके समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, पहले ये वीडियो देख लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि अगर आप यही लड़ाई झगड़ा चलता रहा तो आपके ख्याल से कितने लोग आएंगे बिजनेस करने भारत से? बिजनेस कई तरीके का होता है, बिजनेस नहीं रुकता लड़ाई झगड़े मारपीट से। अब अच्छा। तो जमाना हो चुका है ना, और भारत तो कोई लड़ाई लड़ने गया ना। क्योंकि सर ये मैं आपकी बात करती हूँ सर, मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि हमारे यहाँ जैसे TTP के टैक्स चल रहे हैं, हमारे यहाँ BLA वाले मारकुटाई कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ अगर कोई बिजनेस के लिए आना चाहेगा तो वो रुक जाएगा, तो वो कहेगा भाई यहाँ तो अजीब हंगामा है। तो यही चीज आपके अगर हो रही है तो आपके ख्याल से लोग आएंगे? कंपैरिजन जो है ना वो ऑरेंज एंड एप्पल का है। आपका जो टेररिज्म है वो मोस्टली इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, सेक्टेरियन है। भारत में ऐसा कुछ नहीं है। कोई सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट अगर है तो वो कश्मीर तक था, उसको वी हैव हैंडल्ड इट। सर मणिपुर में भी तो कुछ हंगामा चलता रहता है, मैं अक्सर वो देखिए ऐसे तो US में अभी इमिग्रेंट्स को लेकर के लड़ाई झगड़ा रॉयट हो रहा है। अभी पूरा UK जला दिया था, वो जो लोगों ने शरिया के अगेंस्ट में विरोध किया था और मस्जिदों में आग लगा दी थी। तो ये तो चलता ही रहेगा। These are the riots। ये पीस जो है परपेचुअल पीस में कोई बाधा नहीं है। मगर अगर आप ये कॉन्सेप्ट देखें ना कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट है आपका पीस का कि भाई आपको पता नहीं है कब चाइनीज को उड़ा दे रहे हैं, कब किसी को उड़ा दे रहे हैं। जब गवर्नमेंट का कंट्रोल एक टेरिटरी पे कम हो जाए और नॉन स्टेट एक्टर्स का कंट्रोल उस टेरिटरी पे ज्यादा हो जाए, इसको इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की भाषा में कहते हैं इंटरनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट। यदि आप जिनेवा कन्वेंशन का एडिशनल प्रोटोकॉल 2 पढ़ेंगी ना, जिनेवा कन्वेंशन जिसको कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कहते हैं, उसके एडिशनल प्रोटोकॉल 2 के आर्टिकल 1 में ये डेफिनेशन दिया हुआ है कि इंटरनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट किसको कहते हैं। तो जो पाकिस्तान में है वो सिचुएशन भारत में, UK में या US में नहीं है। पाकिस्तान की समस्या ये है कि देयर आर पॉकेट्स इन द पाकिस्तान जो उनके कंट्रोल में नहीं है। मिलिट्री कंटिन्यूअसली एक्शंस कर रही है, जैसे जरबे अज़्ब चला, फिर उसके बाद फितना उल फसाद करके था वो चला, उसके बाद जो है रद्दुल फसाद, उसके बाद अब देखिए ये चल रहा है क्या नाम है बदर। तो ये चलता ही जा रहा है। गवर्नमेंट आर्मी की अगर आप डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं इंटरनल अपने लोगों से लड़ने के लिए, तो दैट मींस यू आर इन अ सिचुएशन ऑफ इंटरनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट। RIC जो है जी, ये 1996 में गालबन क्रिएट की गई थी जी। 1996 में इंडिया बिल्कुल ही नॉन अलाइंड किस्म की सिचुएशन में था। इट वाज नॉट एन अमेरिकन एलाई। इनफैक्ट बड़े क्लोज तल्लुकात थे विद रशिया। और अभी 2020 में जो वाकया हुआ है, वो एक दफा जो जंग हुई है वो अभी हुई नहीं थी, और चाइना के साथ भी तल्लुकात बढ़ रहे थे और तजारत बढ़ रही थी। तो उस वक्त ये RIC बनी। फिर RIC की कुछ 3-4 साल तो मीटिंग्स नहीं हुई, बिकॉज वो कश्मीर वाला इशू शुरू हो गया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर 2020 के बाद कोविड आ गया और उसके बाद भी कोई खास मीटिंग्स नहीं हुई। मगर 2000 से लेकर 2020 तक कोई 20 एक मीटिंग्स होती रही हैं।
आहिस्ता मतलब ऑन बेसिकली ट्रेड और इस किस्म के इश्यूज के ऊपर कुछ। हाँ जी दोस्तों, तो आपने देखा कि कैसे भारत अपनी तैयारियां कर रहा है। दोस्तों इस समय ट्रम्प बौखला गए, पागल हो गए एकदम, बिल्कुल भी सोच समझ नहीं रहे कि भारत से टक्कर लेकर के अमेरिका का सीधा कितना ज़्यादा नुकसान होने वाला है। जहां भारत कुछ समय पहले तक अमेरिका के साथ मिलकर के चीन को घेरने में लगा हुआ था, वहीं अब अपने संबंध चीन के साथ और सुधारने पर ध्यान दे रहा है, क्योंकि अमेरिका का अब कोई भरोसा नहीं रहा। अब अमेरिका और भारत लगभग उसी स्थिति में पहुंच गए हैं जो 1971 में भारत और अमेरिका के रिश्ते थे। जी हाँ दोस्तों, भारत और अमेरिका के रिश्ते इतने ज़्यादा खराब हो चुके हैं कि भारत की एक भी चूक भारत और अमेरिका के बीच और ज़्यादा तनाव पैदा कर सकती है। इस समय भारत इसी वजह से चुप है, क्योंकि अगर भारत ने कोई भी चूक कर दी तो अमेरिका और भारत के रिश्ते बहुत ही ज़्यादा गर्मा जाएंगे और हो सकता है कि ये चीज़ें युद्ध तक भी पहुंच जाए। दोस्तों वैसे तो भारत और अमेरिका इस समय युद्ध ही कर रहे हैं, भले ही इसके अंदर गोला बारूद ना हो, लेकिन ये एक ट्रेड वॉर जरूर है जो अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर डाली जा रही है। लेकिन दोस्तों भारत अभी भी अपनी तैयारियां पूरी तरीके से कर रहा है और समझ रहा है कि भारत अमेरिका को किस तरीके से जवाब दे सके, जिससे कि पूरी दुनिया का संतुलन ना खराब हो। दोस्तों भारत चीन और रशिया के साथ मिलकर के अपने संबंधों को और ठीक कर सकता है, जिससे कि एक संतुलन बना रहे और एक वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति सामने ना पैदा हो। दोस्तों अगर अमेरिका भारत के ऊपर इसी तरह दबाव बनाता रहा और अगर भारत ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया तो होगा क्या, इसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगतेगी। भारत ने एक तूफान को रोक के रखा है। अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया और अगर रूस को लगा कि अब यूक्रेन के साथ युद्ध में हारने वाला है, तो जरूरन मुझे तो लगता है कि 100% रूस यूक्रेन के ऊपर परमाणु हमला कर देगा, क्योंकि रूस कभी भी हार स्वीकार नहीं करेगा। ये पुराने तथ्य जरूर बताते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।